ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रही हूं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, पहली ही बारिश में अयोध्या पानी पानी हो गई। रामनगरी यानी कि अयोध्या में लोग इस वक्त बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। पहली ही बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अपना घर छोड़कर दूसरों के यहां पर रह रहे हैं। अयोध्या में बारिश से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सड़कों से लेकर घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं। लोगों का कहना है कि सीवर लाइन ना होने की वजह से इस तरह की परेशानी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, वो अयोध्या नगरी जिसमें चमचमाता हुआ विकास दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कैसे पहली ही बारिश में ये विकास बहता हुआ नजर आया, पानी में तैरता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आप देखिए कैसे जगह जगह पानी भरा हुआ है। सड़कों पर लोग कैसे पानी के बीच में से निकलने को मजबूर हैं और सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। और ये आलम सिर्फ पतली पतली गलियों का नहीं बल्कि जो पथ बनाए गए थे, जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी, वहां भी पानी की निकासी के लिए शायद जगह नहीं छूटी या इस तरीके से इन सड़कों को बनाया गया कि सड़कें धंस चुकी हैं, पानी भर चुका है। तो ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या में रामनगरी में जो लोग हैं वो परेशानी का सबब झेल रहे हैं। वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना सिर्फ पानी भर रहा है बल्कि सड़कें धंस रही हैं और सड़कें धंसकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो रही हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। अयोध्या में जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, उन्होंने कई सवालों को जन्म दे दिया है। अब क्या है अयोध्या की असली तस्वीर, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आसमान से बादलों ने बस अभी बरसना ही शुरू किया है, लेकिन अयोध्या में कई इलाकों में जमीन पर आफत आ गई है। कई घरों दुकानों में पानी भर गया है। इस समय अयोध्या के जलवानपुरा इलाके में है। ये इलाका बिल्कुल राम मंदिर के सामने है और यहाँ पर हर जगह आपको सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। घरों में पानी घुस गया है, फर्नीचर पानी में तैर रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंप्स मंगाए गए हैं, ये जो पानी घरों में घुसा है उसको बाहर निकालने के लिए। तो पूरे इलाके में ये पानी है और ये पानी एक दिन पहले तक तो बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी घरों में पानी घुसा है। ये पंप आया है, पंप से अंदर से पानी निकाला जा रहा है। लोग यहाँ परेशान है, कुछ महिलाएं हैं। बहुत तेजी से आपके घरों से पानी निकल रहा है। कहाँ घुस गया? पूरा घर देख लीजिए ना, ये भी आइए। अच्छा, यहाँ दीवारें ऊंची कर दी गई है। मैं पूरा भरा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ है पूरा पानी। अच्छा, तो घर में क्या क्या नुकसान हो गया इससे? घर में हमारा बेड खराब हो गया, तो वॉशिंग मशीन खराब हो गई, फ्रिज खराब हो गई, सब उसी में तैर रहा है, सोफा वगैरह सब तैर रहे हैं। बहुत मैडम परेशान है। आज हम 20 साल से परेशान है, बहुत लड़े हैं। अब बहुत कहे एक ये सरकार बड़ा कुछ ध्यान दे रही है, लेकिन पिछली जो सरकार थी कुछ हमारा ध्यान नहीं। हम लोग बहुत पूरे मोहल्ला वासी परेशान हैं। पूरा जितना देखिए, अब सबके घर भरा हुआ है, जितना कहीं भी आप देख लीजिए। मैम, हम तो 2 दिन से दूसरे के घर हैं। अच्छा। हमारा तो पूरा घर ही डूब गया है। घर आपका उधर उस साइड है हमारा घर। हम ये दूसरे के घर 2 दिन से हैं। कोई जो कपड़ा पहने बस यही कपड़ा बचा है हमारे पास। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, इतनी अव्यवस्था है। हर साल का यही होता है, यही होता है हर साल के पानी का असर है इतना ज्यादा। और कहीं एक दिन पानी बारिश हो तो और भी ज्यादा भर जाएगा। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार लेगी इसकी जिम्मेदारी। नाम क्या आपका? दीक्षा श्रीवास्तव। अच्छा दीक्षा जी, ये बताइए, ये जो पानी घरों सड़क का पानी घरों में जा रहा है, इसकी क्या वजह समझ में आ रही है आपको? इसकी वजह सरकार की कोई वही नहीं है। ड्रेनेज की कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना कि कहाँ ड्रेनेज होगा। वही इसमें मेन सारा रीजन सरकार का ही है। मंदिर बनाने के चक्कर में जितना भी पानी है सारा मोहल्लों में यहाँ पे ही सारा ट्रांसफर कर दिया गया। तो हम लोग तो जैसे लग रहा है फेंके हुए हैं। सरकार की नजर में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग भी जाते हैं, वोट करते हैं, तो ऐसे इस तरीके से हमें छोड़ दिया गया है, तो हम करें क्या?
तो अयोध्या में लोगों के सामने कैसे मुसीबतों का अंबार लग चुका है वो तो आप सुन ही रहे हैं। अयोध्या में लोगों का कहना यह है कि शहर को भव्य बनाने के लिए सड़कें तो ऊंची कर दी गई, लेकिन उनके घर नीचे रह गए और सीवर लाइन का कनेक्शन उनके घरों की नालियों में नहीं है और इसीलिए सड़कों पर पानी भर रहा है। अब जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके मुताबिक आप समस्या के कारण को सुनेंगे तो कारण यह है कि सड़कों को ऊंचा ऊंचा कर दिया गया है। आप जब अयोध्या जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सड़क अब ऊंची आपको नजर आएंगी और उसके कंपैरिजन में जो अयोध्या में पुराने घर हैं, अयोध्या की जो कॉलोनी है, जो गली हैं, जो मोहल्ले हैं, वहां पर जो बसे हुए घर हैं वो थोड़े नीचाई पर हो गए हैं, यानी कि नीचे हो गए हैं सड़क के कंपैरिजन में। और मुसीबत यह है कि जो सीवर लाइन है वो घरों की नाली से कनेक्ट नहीं हुई है, कनेक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए जब पहली बारिश हुई तो पानी निकल नहीं पाया, पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला और उसी का नतीजा है कि सड़कों पर पानी भर गया और सड़कें धंसती हुई नजर आई हैं। अयोध्या में लोग कितने परेशान हैं, कैसे सामान खराब होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी रुचि कुमार की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपका घर है तो ये अशोक कुमार श्रीवास्तव का घर है। ये कमरा है जो पहले लिविंग रूम हुआ करता होगा, जो बेड है, तखत है, कुर्सी मेज है, गद्दा है, ट्रंक है, सिलाई मशीन है, सब कुछ ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि नीचे यहाँ सब पानी पानी हो रहा था इस घर में। आगे तो और ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है। आगे तो रूम है, ये किचन है, ये स्टोर रूम है। इतना पानी इसमें यहाँ भरा हुआ था, यहाँ तक पानी था इसमें। ये जगह दिख रही है, मैं इतना डूब करके सामान अंदर से निकाला हूँ। अच्छा, सब सामान आपने बाहर निकाला है। तो ये घर का अंदर का इलाका है, 2 बेडरूम है, किचन है, सब पानी में डूबा हुआ है। इनको ये जैसा बता रहे हैं कि सब सामान यहाँ से निकाल के वो बाहर ले गए। कितना नुकसान हो गया इस बारिश से? कम से कम 20-25 हजार रुपए का मैडम नुकसान हो गया। निकालते निकालते इतना नुकसान हो गया। तो अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है। अभी बारिश शुरू नहीं, बस 2 घंटे की बारिश में सारा पानी उधर से पूरा राम मंदिर के साइड से आता है और क्षीर सागर से पूरा भर जाता है। पहले सड़क पे खाली पानी आता था, अब घर के अंदर भर जा रहा है। इसकी क्या वजह समझ में आ रही? मैडम पूरा पानी सारा इधरी क्षीर सागर की तरफ से इधरी को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो अयोध्या में तो अभी मंदिर के लिए बहुत काम हुआ, पूरी अयोध्या को सजाया गया। हाँ, वो तो बहुत अच्छा हुआ मैडम, लेकिन पानी निकालने की सुविधा नहीं बन पाई है। इधर सीवर पड़ रहा था लेकिन सीवर अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब कैसे प्लानिंग की गई, कैसे सड़कों का निर्माण किया गया, कैसे सीवेज का ध्यान नहीं रखा गया, ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। अब एक और तस्वीर या एक और खबर सामने आई जिस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई और वो कंट्रोवर्सी थी राम मंदिर को लेकर। कुछ तस्वीरें वायरल की गई और उन तस्वीरों के जरिए दावा किया गया कि राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। मोदी विरोधियों ने सवाल उठाना शुरू किया, जिसके बाद श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सफाई भी सामने आई। चंपत राय ने साफ कर दिया कि मंदिर निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई है। जहां रामलला विराजमान है वहां एक बूंद भी पानी नहीं टपका है और ना ही किसी रास्ते से मंदिर के गर्भगृह में पानी आया है। चंपत राय ने बताया कि मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर बिजली, वाटरप्रूफिंग और फ्लोरिंग का काम चल रहा है। ऐसे में जंक्शन बॉक्सेस में पानी घुस गया है, जिसे पाइप के सहारे जमीन पर गिराया जा रहा है। तो इन दिनों आप देखेंगे सोशल मीडिया पर अयोध्या को लेकर तरह तरह के पोस्टर्स, तरह तरह के फोटोज पोस्ट किए जा रहे हैं और उसका फैक्ट चेक भी लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब पानी टपकने के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो सफाई आई है उसकी डिटेल आइए आपको समझाती हूं। चंपत राय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक गर्भगृह में एक भी बूंद पानी का नहीं टपका है, कहीं से भी पानी गर्भगृह में प्रवेश नहीं हुआ है। जो सफाई दी गई है उसके मुताबिक फर्स्ट फ्लोर पर बिजली, वाटरप्रूफिंग का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर पर पिलर का काम चल रहा है, सभी जंक्शन बॉक्सेस में पानी आ रहा है, पानी कंड्यूक के सहारे जमीन पर गिराया जा रहा है।
बारिश के पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था है। 2 कंपनियों के इंजीनियर लगे हैं काम पर। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है और पानी गर्भगृह में नहीं आया है। यानी जो एक तस्वीर घुमाई जा रही थी सोशल मीडिया पर, उस तस्वीर का फैक्ट चेक किया गया है राम जन्मभूमि की तरफ से, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, चंपत राय की तरफ से, और ये बताया गया है कि गर्भगृह में एक बूंद भी पानी नहीं आया है। यानी कि जहां पे रामलला विराजमान है वहां कोई भी पानी नहीं आया है, बल्कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसीलिए जो पानी है वो जंक्शन बॉक्सेस में भर चुका है, वही निकाला जा रहा है। कोई भी टपकने की खबर, छत टपकने की खबर सच नहीं है। ये वो तस्वीर है जिसे घुमाया जा रहा था, जिसे दिखाया जा रहा था। राम मंदिर के गर्भगृह से छत टपकने को लेकर श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया, और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था। चूँकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके जरिए गया। अब आइए आपको समझाते हैं। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अगर आपको समझाने की कोशिश करें हम, तो छत से एक भी बूंद नहीं टपकी है। प्रथम तल पर बिजली वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, ये दावा किया गया है, और कंड्यूट के जरिए, पाइप के जरिए जमीन पर पानी जो है वो गिर रहा है, पानी को निकाला जा रहा है। चूंकि अभी भी राम मंदिर निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी ऊपर फ्लोर्स का काम चल रहा है, इसीलिए जो पानी ऊपर के तल पर भरा है या जो पानी आया है उसे बाहर निकाला जा रहा है, उसे पाइप के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। मंदिर की छत टपकने का दावा सरासर गलत है, यह साफ किया गया है। मुख्य पुजारी ने दावा यह किया है कि गर्भगृह में पानी टपक रहा है, पहली बारिश में पानी भरा, पानी निकलने की जगह नहीं है। यह दावा पुजारी की तरफ से, मुख्य पुजारी की तरफ से किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि गर्भगृह में पानी टपक रहा है। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई। आनन फानन में चेक किया गया और चेक करने के बाद जो ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि ये गर्भगृह में पानी नहीं टपक रहा है, बल्कि पानी जो बिजली की तारें हैं, बिजली की तारें डालने के लिए जो पाइप्स डाली गई हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम अभी राम मंदिर में चल रहा है, जो बॉक्सेस हैं, जंक्शन बॉक्सेस, उनमें पानी भरा है और उन पानी को निकालने के लिए पाइप का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि गर्भगृह में पानी टपक रहा है। यह तस्वीर है जो शेयर की गई थी और इसी तस्वीर के जरिए जो विपक्षी दल हैं उन्हें भी मौका मिला और रामनगरी, राम मंदिर के बहाने सरकार पर कई वार जो हैं वो करने की कोशिश की गई। गर्भगृह की छत से पानी टपका है, यह तस्वीर है जो वायरल हुई है। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, इसी सर्कल में जो ये जगह है, यहां से पानी टपकने का दावा किया गया, गर्भगृह में पानी टपकने का दावा किया गया। आपको जानकारी दें कि पहली बारिश है राम मंदिर जब से निर्माण हुआ है और इस पहली बारिश में ही पानी टपकने की खबर ने जरूर अफरा तफरी मचा दी गई। फैक्ट चेक किया गया, ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या वाकई में गर्भगृह में पानी टपका है, क्या वाकई में छत से पानी आ रहा है। तो जब फैक्ट चेक किया गया तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई कि ये पानी गर्भगृह में नहीं टपका या छत से कोई लीकेज नहीं है। ये जो पानी है इसके टपकने की जो वजह है या फिर जो आने की वजह है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब अयोध्या को बदलने के लिए सरकार ने कितना बजट खर्च किया था ये जान लेना भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, करोड़ों की जो रकम है वो खर्च की गई थी सरकार की तरफ से इस पूरे अयोध्या के कायाकल्प के लिए। फर्स्ट फेज में अभी तक 240.89 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और जो दूसरा फेज है वो 484 करोड़ का है। रेलवे लाइनों को का बिजलीकरण करने के लिए 469.88 करोड़ रुपए खर्च हुए। पुरानी रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण किया गया, 140 रुपए खर्च किए गए। अब जो सड़कों की कनेक्टिविटी है उसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्च
खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक प्लानिंग है या आप कह सकते हैं जो टाउनशिप प्लानिंग है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी का जो खामियाजा है वो अयोध्या के लोग भुगतने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि सड़कें तो जरूर चौड़ी हो गई, सड़कों का निर्माण तो हो गया, लेकिन जो घर वहां पर पुराने बसे हुए थे उनके पानी निकलने का समाधान नहीं हो पाया, उन्हें सीवेज से जोड़ा नहीं गया, जिसका खामियाजा ये है कि अब सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों के अंदर भी पानी जा रहा है। कुदरत के अयोध्या कांड के बाद आइए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, बात कर लेते हैं बुलडोजर एक्शन की। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पीले पंजे की स्ट्राइक जारी है। दिल्ली में जहां अवैध कब्जे के खिलाफ मंगोलपुरी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, तो वहीं राजस्थान में भरतपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त है। भरतपुर में आज साइबर फ्रॉड करने वालों के आलीशान मकान गिराए गए हैं। तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन का पीला पंजा अवैध निर्माण पर पूरी तरीके से मुसीबत बनकर टूट रहा है। आइए सबसे पहले आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान के भरतपुर में आज बुलडोजर एक्शन होने वाला है। भरतपुर में साइबर ठगों पर पीले पंजे की स्ट्राइक आज होगी। आज साइबर ठगों के आलीशान घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो वो लोग जो कि लोगों को ठगने का काम करते हैं, जो साइबर ठग होते हैं, जो साइबर सेल के जरिए पूरी तरीके से अपने नेक्सस को फैलाते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, लोगों के पैसे हटते हैं, उनके अकाउंट्स खाली करते हैं, उनके घरों पर अब पीला पंजा प्रशासन का चलता हुआ नजर आएगा, पीले पंजे का हथौड़ा चलता हुआ नजर आएगा। और जो आलीशान मकान इन साइबर ठगों ने बनाए हैं अपनी काली कमाई से, उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज इस बुलडोजर एक्शन के जरिए राजस्थान सरकार देने की कोशिश कर रही है कि अगर अवैध संपत्ति का निर्माण किया जाएगा, अगर काली कमाई से संपत्ति का निर्माण किया जाएगा, सरकार उसे बख्शेगी नहीं, सरकार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जरूर करेगी। भरतपुर पुलिस ने साइबर ठगों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। मेव इलाके में बड़ी कार्रवाई के बाद अब पुलिस इनके आलीशान घरों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त करने का काम करेगी। राजस्थान के भरतपुर में ठगी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक्शन क्या है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, साइबर ठगों के आलीशान घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि जिन ठगों के आलीशान घरों पर बुलडोजर चलने जा रहा है वो कैसे ठगी को अंजाम दिया करते थे। देखिए, फर्जी सिम और चोरी के मोबाइल से ठगी किया करते थे, लोगों को फोन कर ऑनलाइन ठगी किया करते थे। बंगाल, ओडिशा और बिहार से सिम कार्ड ये लेकर आया करते थे, सोशल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल करते थे और इसके जरिए लोगों से मोटा पैसा ये साइबर जो ठग है वो वसूला करते थे। फर्जी पते पर खाते खुलवाकर पैसे मंगाया करते थे। और जब इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ है, जब ये पूरा नेक्सस पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, तो पुलिस अब इनके आलीशान मकानों पर कार्रवाई करने पहुंच गई है। कितने क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा गया है, ये पूरा ब्यौरा आपके सामने है। 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 150 एफआईआर हैं, 40 लाख कैश बरामद हुआ है, 100 मोबाइल बरामद हुए हैं, 300 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, माइक्रो एटीएम 10 बरामद हुए हैं, सिम कार्ड 1500 बरामद हुए, 31 कार का जो प्रयोग है वो ये कुल 400 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो किया करते थे। 27 बाइक इनके पास थी, 8 लैपटॉप, 6 कंप्यूटर, 1 टैबलेट, पासबुक 72 बरामद हुई है, चेकबुक 67, फिंगरप्रिंट मशीन 1 और कैश गिनने की मशीन भी 1 बरामद की गई है। और अब इनकी संपत्तियों को चिन्हित करके इन पर सबसे बड़ी कार्रवाई राजस्थान पुलिस करने की तैयारी कर रही है। तो एक तरफ राजस्थान में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन जारी है। नगर निगम की टीम सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने में जुटी है, लेकिन कई जगह एमसीडी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में डीडीए का बुलडोजर रोजाना किसी न किसी इलाके में गरज रहा है। कहीं भू माफियाओं ने अवैध तरीके से प्लॉट काटकर कॉलोनी बसा दी है, तो वहीं धर्म के ठेकेदारों ने कब्जा कर रखा है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हंगामा और बवाल देखने को मिला है। तो एक तरफ बुलडोजर एक्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दिल्ली लगातार जल संकट की चपेट में है। दिल्ली के लोग करीब 2 महीने से भीषण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बूंद बूंद के लिए दिल्ली के लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। पानी की किल्लत के बीच जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर पानी ना देने का आरोप लगा रही है।
इस बीच आज दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश पिधूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में मटका, बैनर, पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान बीजेपी वर्कर्स और पुलिस के बीच हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली है। तो राजधानी दिल्ली में पानी का संकट लगातार बरकरार है। 2 महीने से लोग लंबी लंबी कतारें लगाने को मजबूर हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इसका समाधान करने की बजाय दिल्ली के नेता सियासत करने में बिजी नजर आ रहे हैं। पानी के मुद्दे पर एमसीडी सदन में हंगामा, बीजेपी पार्षदों ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया है। बीजेपी पार्षद बैनर, पोस्टर और मटका लेकर सदन के अंदर पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मेयर शैली ओबरॉय ने किसी तरह को सदन को संभालने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी पार्षद नहीं माने और हंगामा करते रहे। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के पार्षद। आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार का विजन क्या? इमरजेंसी को लेकर आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में क्या बड़ा अटैक किया? दोपहर 1 बजे कहानी कुर्सी की में डिटेल में बात।